सभी अनुशासन के अध्यापक हैं, अनुशासन की पालना करना भली भांति जानते हैं, लेकिन आज इस सरकार के तुगल की फरमान ने हमें इस चिलकती धूप में, गर्मी के मौसम में सड़क पर खड़ा कर दिया है। ये कहाँ का न्याय है? कोविड-19 का हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू जो हमारी ड्यूटी लगी थी सर्वे में, सभी पीटीआईज ने ड्यूटी दी है और अपनी जान पे खेल करके ड्यूटी दी है। अब ये कहते हैं वर्कलोड नहीं है। वर्कलोड तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नहीं है, हाई कोर्ट के अंदर भी, क्या उनको भी बाहर निकाल देंगे? हम कोई चोर नहीं है, हम कोई डकैत नहीं है। सिलेक्शन बोर्ड ने हमारा चयन किया है, सारी प्रक्रियाएं हमने पूरी की हैं जो उस समय के चयन आयोग ने निर्धारित की थी। 10 साल के पश्चात आज उनको ये कहा जाता है कि आप टेस्ट के लिए दोबारा बैठ जाइए। हम अपने बोर्ड के जो हमने वोट दिया है उनको बनाया है, क्या हम अपनी बात रखने नहीं आ सकते हैं? अभी हम केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के आवास पर हैं और यहाँ पर 1983 पीटीआई जो हरियाणा सरकार ने निकाल दिए हैं, अपनी मांगों को लेकर वो उनके सामने आए हैं, वहाँ उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन मंत्री जी है नहीं घर पर, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या मांगे हैं आपकी, जरा बताइए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, जो 1983 पीटीआई जो निकाले गए हैं उनको वापस लिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंदर कहीं भी 1983 पीटीआई की चयन के अंदर कहीं भी कोई भी खामी नहीं पाई गई। जहां अगर कोई खामी पाई गई है तो उस समय का जो चयन बोर्ड था, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उसकी गलती पाई गई है। उसकी सजा इन निर्दोष पीटीआईज को क्यों? इन पीटीआईज के द्वारा कोई भी ऐसा साल 2010 के अंदर जब ये भर्ती हुए थे, उस समय से लेकर आज तक इनका रिकॉर्ड उठा के देखो और 2010 से पहले का रिकॉर्ड उठा के देखिए आप। इतने मेडल आए हैं, इतने मेडल आए, आज तक नहीं आए। हरियाणा के सबसे ज्यादा 60 मेडल, चाहे वो विश्व कप हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कहीं भी हो। अब ये इन्होंने दोबारा भर्ती करने का विज्ञापन जारी किया है, तो आपको ये बताना चाहता हूँ मैं, वो विज्ञापन तो उन्होंने निकाल दिया। लॉकडाउन का माननीय प्रधानमंत्री की बात का भी उल्लंघन कर दिया इसने, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी कर दी इन्होंने विज्ञापन जारी करके। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर है, तो जबकि हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में निकाल दिया। यही तो इनके तुगलकी फरमान है। इसी फरमान को वापस दिलाने के लिए हम आज रोड पे आ गए हैं। गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, तो कच्चे कर्मचारी नहीं थे। इनके कहने के ऊपर भी हमने ये बताइए, हर समय उन्होंने जो भी ड्यूटी दी बड़ी बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाई गई है, और वो भर्ती निकाल रहे हैं। एक चीज बताइए, हमारे 35 से 37 बंदे जो मर गए हैं इस दुनिया में नहीं है, उन बंदे वो पेपर देने के लिए कहाँ से आएंगे? हमारी कुछ बहनें हैं जो विडो हैं, जो अपना पारिवारिक गुजारा जिस तरह से चला रही हैं, अब उनकी भी नौकरी छिन गई, उनके बच्चे तो रोड पे आ गए। और ये पूछना चाहता हूं मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से कि 45 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक के हमारे 70% साथी हैं, क्या इस उम्र के अंदर वो टेस्ट देने के योग्य हैं? मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा प्रशासन से, यहाँ तक पीएम मोदी से भी आह्वान करता हूं, क्या इन नेताओं का टेस्ट लेके दिखाए, क्लियर कर देंगे? आईपीएस डीसी से लेकर के एसडीएम तक के जो ये यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करके आते हैं, इन्हीं को बोल दो 5 साल में दोबारा टेस्ट देना है। एक भी बंदा टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। गुजरात के अंदर जजों का एक प्रमोशन का टेस्ट था, उसके अंदर, उस टेस्ट के अंदर जो भी सीनियर वकील थे, जज थे, सारे फेल हो गए। तब कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन? समान कमान समान वेतन का कहाँ गया? आपको कितने दिन से आप अनशन कर रहे हैं, जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, क्या कोई शासन प्रशासन से आपकी मदद करने, कोई बात सुनने के लिए आया? अभी तक 2 तारीख से, जब तक 1 तारीख को इन्होंने रिलीव ऑर्डर किया, 2 तारीख से लेकर आज तक हम जिले के प्रत्येक मंत्री, एमएलए, पार्टी के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, संघ के जो अध्यक्ष हैं, संघ के जो मेंबर हैं, इनके बोर्ड के निगम के चेयरमैन हैं, सबके दरवाजे पर हम चौखट के ऊपर अरदास लेके गए, लेकिन हमारी इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। इन्होंने इनकी फरियाद लेके गए, हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे, लेकिन इन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। और जब इन्होंने नहीं सुनी तो फिर हमने, इस बीजेपी सरकार ने बहुत तालियां बजवाई है लोगों से कोरोना भगवाने के लिए। आज हमने भी जो है ना थाली बजा करके इन कोरोना रूपी जो सरकार बैठी है इसको भगाने का काम करेंगे। इनको दिखा देंगे कि
ये 2083 पीटीआई नहीं है, ये 20,000 हैं। इनके साथ 10-10 कर्मचारी, 10-10 आदमी हैं। और सर कर्मचारी संघ, अध्यापक संघ, जेवीटी यूनियन, हर साथी हमारे साथ पीछे खड़े हैं। हम मरेंगे या जीतेंगे, इस सरकार को दिखा देंगे हम क्या चीज है। एक तरफ तो सरकारियों कह रही है प्राइवेट वालों से जी भाई किसी भाई की नौकरी मत लो, इन्हें घर बैठे सैलरी दो। सरकारी कर्मचारी सेफ नहीं है, कहाँ जाए? बड़ा ही शर्मनाक बयान देती है सरकार हाई कोर्ट के अंदर कि हमारे पास वर्कलोड नहीं है। कैसे वर्कलोड नहीं है जब कोरोना वायरस का सर्वे कर रहे हैं? तो हमारे हाथों में सरकार के पास भी वर्कलोड नहीं है, ये अपने घरों में है, ये अपने इसकी बखेड़ी दे देते हैं। की नौबत आ गई है। कैसे करेंगे? एमएलए एमपी के पास भी कोई वर्कलोड नहीं है, उन्हें भी उनके पद से हटाया जाए। अपनी तनख्वाह को दान में दें और हमारे घरों में वो अपनी तनख्वाहें दें। हम उनकी बातों को ये समझते हैं कितनी उनके अंदर दिल है। जो गरीबों की वो नहीं सुनी उन्होंने। कोरोना के टाइम पे या किसी को कोरोना हो जाता तो फिर क्या रहता? कोई जिम्मेवारी था, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं थी, कोई झांके भी न देते। वोट मांगनी हो तो ये घरों पे रात दिन धरती को देते हैं, बिल्कुल लेटने को तैयार होते हैं। और आज हमारी एक पुकार नहीं सुन रहे कि हमें रास्ते में खड़ा कर दिया है। हम एक नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं बार बार, उस पर कोई अमल नहीं कर रहा। अब इलेक्शन होता तो ये सारे नेता हमारे घर आ जाते, पकड़ने को तैयार होते हैं। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। वर्कलोड तो नेताओं के पास भी नहीं है। कौन सा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आप इन्हें रिलीव करके इनकी भर्ती की जाए। तो इतनी जल्दी ऐसी सरकार को क्या हो गई जिन्होंने इन्हें बिना किसी नोटिस के हमको बाहर निकाल दिया गया। आज हमारा देश, आज हमारा पूरा भारतवर्ष इस कोरोना जैसी महामारी में जो एक भीषण बीमारी से जूझ रहा है, उसके चलते ये सारे अध्यापक जो आज रोड पर हैं, ये उस पीरियड में इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए इस सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर जो चल रहे थे, इन्हें ये आभास भी नहीं था कि इनके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र होने जाना है। आज तक जब तक ये सरकार ने रिलीव किए तब तक ये कोरोना की महामारी से घर घर जाकर सर्वे कर रहे थे। बीएलओ में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, किसी का मिड डे मील का चार्ज था, वो घर घर जाकर राशन बांट रहे थे। लेकिन जैसे ही सरकार ने 2 तारीख को इनको रिलीव का 2 जून को इनको रिलीव करने का जो आदेश जारी किया है, उसके पश्चात इनका ये गुस्सा जो आज सड़कों पर आया आप देख रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। ये एक छोटी सी चिंगारी जो फरीदाबाद से चलकर आज पूरे हरियाणा में जागृत हो चुकी है। मैं सरकार को बताना चाहूंगा, ये छोटी चिंगारी एक भीषण रूप लेने के लिए जा रही है। अगर इनकी आवाज को सुना नहीं गया, अगर इनकी आवाज को दबाया गया, तो ये चिंगारी एक दिन इतना बड़ा, इतना विशाल रूप धारण कर लेगी। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा सुनने के लिए। हमारी गुजर 10 साल के पश्चात आज उनको ये कहा जाता है कि आप टेस्ट के लिए दोबारा बैठ जाइए। सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इन अध्यापकों के पास वर्कलोड नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अध्यापकों के पास वर्कलोड नहीं है? क्या ये कोरोना जैसी महामारी से नहीं लड़ रहे थे? क्या ये घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करा रहे थे? ये घर से घर घर जाकर मिड डे मील नहीं बांट रहे थे? ऐसा कौन सी आफत आ गई? ऐसी क्या बात थी कि जो वर्कलोड नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं कि वर्कलोड किसके पास है? इस कोरोना टाइम में वर्कलोड किसके पास है? अगर हमारे पास वर्कलोड नहीं है तो किसी के पास तो नहीं है, क्योंकि आज सभी अपने घर से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। हम भी ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को करा रहे थे और अध्यापकगण भी ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। हम सरकार के पास ये सारे सबूत है, प्रूफ हैं कि आज हमारे स्कूलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर अध्यापकों की इतनी कमी है। हमारे ये साथी एक पीटीआई अध्यापक ना होकर विशेष सब्जेक्ट का भी काम कर रहे थे। ये जरूरी नहीं है कि ये खेल से संबंधित हैं। विद्यालय में अध्यापकों के अभाव में ये विशेष सब्जेक्ट का कोई मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, अरे मर गया मोदी, मर गया खट्टर, मर गया खट्टर, मर गया मोदी। दोनों रंडे देश न खाके। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, सीएम पीएम, सीएम पीएम, सीएम पीएम, सीएम पीएम,
खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, खट्टर तेरी कब्र खुदेगी। हरियाणा सरकार, सीएम पीएम, सीएम पीएम, सीएम पीएम, हमारी नौकरी, हमारी नौकरी, हमारी नौकरी।